हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा आज वाली वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन और उनके रिप्लाईज का करेक्ट फॉर्मेट क्या है, प्लस कैसे लिखा जाता है, क्या फिक्स लाइंस है और वो जो कंफ्यूजन है कि सर कहाँ बॉक्स बनता है कहाँ बॉक्स नहीं बनता, वो सारी बात कर दूंगा। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो पेपर में 4th नंबर पे हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, नोटिस के जस्ट नीचे। अब ये जो हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन होता है बेटा, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका ए पार्ट और एक होता है आपका बी पार्ट। अब एक ए पार्ट के अंदर हो सकता है कि आपको फॉर्मल इनविटेशन आ जाए, बी पार्ट के अंदर हो सकता है कि उसका रिप्लाई आ जाए, हो सकता है दोनों के अंदर आपको इनविटेशन आ जाए, एक के अंदर फॉर्मल एक के अंदर आपका इनफॉर्मल, हो सकता है दोनों के अंदर आपका जो है रिप्लाई आ जाए, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। तो कुछ भी आपको कॉम्बिनेशन बन सकता है। मैं हर एक चीज को, फॉर्मल इन्विटेशन उसका रिप्लाई, इनफॉर्मल इन्विटेशन उसका रिप्लाई, सब चीजों को बहुत प्यारे तरीके से समझाने वाला हूँ, बहुत सरल भाषा के अंदर समझेंगे। और ये जो क्वेश्चन है हमारा 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है बेटा, और ये फ्री के मार्क्स होते हैं। अब ध्यान रखना, इन दो में से हमें कोई एक ही करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्मेट की बात करता हूँ तो फॉर्मेट का हमें 1 नंबर मिलता है। प्रॉपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। फॉर्मेट ठीक लिखने का 1 मार्क्स मिलता है। जो कंटेंट हमें उसके अंदर लिखना होता है कि अगर जो इनविटेशन आया है तो वो क्या इनविटेशन है, कहाँ होगा, कहाँ डेट है, क्या टाइम है, वो सब चीज़ें लिखने के 2 मार्क्स मिलते हैं। हमारी ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक के जो है बेटा वो 1 मार्क्स हमें मिलता है। तो इस तरीके से 4 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब बात ये आती है कि सर ये इनविटेशन होता क्या है। इनविटेशन का मतलब अगर सरल भाषा में समझोगे तो न्योता। जैसे कि कभी कभार हम अपने फ़ोन पे फ़ोन कर देते हैं, हाँ मेरे भाई बर्थडे पार्टी है, देख आ जाइयो, नहीं आया ना भाई देख मेरे से बात मत करियो। ये भी एक तरीका हो गया हमारा इनफॉर्मल इनवाइट करने का। लेकिन पेपर के अंदर ये थोड़ा ना लिखोगे कि मैंने अपने दोस्त को फ़ोन मिलाया इस नंबर पे, उसके बाद उसने ये जवाब दिया। ना ना भाई, एक तरीका होता है, उस तरीके से हम इनवाइट करते हैं। देखो भाई, अब यहाँ पे इनविटेशन दो तरीके से दिया जाता है। एक दिया जाता है सादर, बिल्कुल सत्कार के साथ फॉर्मली दिया जाता है, और एक बोला जाता है आ जाइयो, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर फर्क समझते हैं। फॉर्मल इनविटेशन भी जो होते हैं ना, वो दो तरीके से बनते हैं बेटा। जैसे कि अगर एक एक हमारा जो है एक इवेंट है, उसके लिए मुझे मल्टीपल बहुत सारे लोगों को बुलाना है, तो हम क्या बनाते हैं बेटा, उस केस के अंदर हम बनाते हैं कार्ड, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मल तरीका हमारा और होता है जिसके अंदर हम बनाते हैं लेटर। अब ध्यान रखना, कार्ड हमें वहां बनाना है जब एक इवेंट में हमें बहुत सारे लोगों को बुलाना है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे उस इवेंट के अंदर श्री नरेंद्र मोदी साहब को भी बुलाना है, तो मोदी साहब को आप कार्ड थोड़ी ना भेजोगे, उनके पास तो ना जाने कितने सारे कार्ड होंगे। तो जब हम एक महान हस्ती को बुलाते हैं, एक इंपॉर्टेंट पर्सन को बुलाते हैं, वीआईपी पर्सन को बुलाते हैं, तो वहां पे हमें लेटर लिखना होता है। अब कार्ड का जो है वो एक अलग फॉर्मेट है और लेटर लिखने का एक अलग फॉर्मेट है। इनफॉर्मल के अंदर भी क्या होता है, इनफॉर्मल के अंदर जो हमारे लव्ड वंस होते हैं, हमारे दोस्त हो गए, मामा जी, चाचा, इन सबको जो हम लेटर लिखते हैं, यहाँ पर भी लेटर जो है वो लिखा जाता है। अब किस तरीके से लिखा जाता है, उनका फॉर्मेट क्या है, वो सारी बात बहुत प्यारे तरीके से कर लेते हैं। इनके रिप्लाईज भी मैं आपको साथ साथ करवाता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले बेटा मैं आपसे कार्ड इन्विटेशन जो है उसको पहचानना सीखेंगे कि इन्विटेशन कार्ड का है तो कैसा क्वेश्चन बनता है और कैसे इसको बनाया जाता है। देखना जरा यहाँ पे ध्यान से, क्या लिखा है, गैलेक्सी नोवेल्टीज एक जनरल शॉप है। गैलेक्सी नोवेल्टीज एक जनरल शॉप है जो कि ओपन की जा रही है मिसेस एंड मिस्टर राज गुप्ता के द्वारा, जो कि गीतांजलि इनक्लेव द्वारका के अंदर, दिल्ली में गीतांजलि इनक्लेव द्वारका के अंदर जो है ये इसकी ओपनिंग की जा रही है। द ऑफिशियल ओपनिंग सेरेमनी इज शेड्यूल्ड ऑन थर्सडे मार्च 12 20XX। अब उन्होंने बोला कि जो डेट है इसकी ओपनिंग की वो इस तारीख को है, जो कि 11 बजे होगा। अब आपको जो है इनविटेशन जो है लेटर बनाना है जो कि इस ओकेजन के लिए। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो है ऐसा तो बोला नहीं है कि आपको जो है एक इवेंट के अंदर ये महान हस्ती है, इस इन हस्ती को इनवाइट करना, ऐसा तो नहीं बोला। जब हस्ती को नहीं बोला और हमें इनविटेशन बनाना है और यहाँ पे कोई ओपनिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है हमारा क्या बनेगा, कार्ड बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ के हम फिगर आउट करते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो क्या करेक्ट फॉर्मेट है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं बहुत प्यारे तरीके से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो अपना कार्ड का इनविटेशन बनता है, क्या कार्ड का इनविटेशन जो बनता है वो अपना बॉक्स में बनता है। किस तरीके से बनता है उसको जरा ध्यान से समझना। यही अपनी आंसर शीट कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अपने पास इस तरीके से मार्जिन होता है। जब आप अपना कार्ड इनविटेशन बनाना शुरू करोगे तो पहले ही बॉक्स मत चिपका देना, सबसे पहले बॉक्स मत बनाना, बॉक्स बनाना एंड के अंदर। और एक बात ध्यान रखना, राइट हैंड साइड पे हर पेज पे ना इस तरीके से मार्जिन मत डाल लेना। अब जरा खुद सोचो, यहाँ पर मार्जिन डाला हुआ है, यहाँ पर तुम स्केल से ऐसे मार्जिन डालोगे, बीच में तुम बॉक्स बनाओगे, तो कितना गंदा लगता है पेपर देखने में, ठीक है। तो हमें
पेपर इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा आसान लगना चाहिए, उसको मज़ा आना चाहिए देखने में, समझ लो। तो यहाँ पे जो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना होता है, एक चीज़ ध्यान रखना है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखते हैं, जो भी बात होगी अपनी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगी भाई। इज एम आर लगेगा यहाँ पे, वॉज वर नहीं लगेगा, इज एम आर, ठीक है, ये बात दिमाग में रख ले। अभी टेंस हमें नहीं पता था, बस ये समझ लो कि इज एम आर लगता है भाई, चलो ठीक है। देन उसके बाद स्टार्टिंग में हमारे क्या आता है, जो होस्ट होते हैं उस इवेंट के, वो होस्ट के बारे में हमें बताना पड़ता है बेटा, ठीक है। अब वो एक होस्ट भी हो सकता है, वो मल्टीपल होस्ट भी हो सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, हमारे यहाँ पे क्या होता है इंडिया के अंदर, जैसे हम राधा कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण राधा नहीं बोलते ना, राधा कृष्ण बोलते हैं। तो ऐसे ही बस एक चीज दिमाग में रख लो कि हमेशा से ना मिसेज एंड मिस्टर लिखना होता है हमें। मिस्टर एंड मिसेज लिखने में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, पर एक ना महत्व दिया जाता है, वो महत्व जो है हमेशा से पहले मिसेज को देना, मिसेज एंड मिस्टर राजगुप्ता, ठीक है। ये मल्टीपल हो, ये दोनों जो है वो होस्ट कर रहे हैं, मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता ये अपने होस्ट हो गए। उसके बाद हमें जो हमारा इनविटेशन है उसको एक्सटेंड करना पड़ता है, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉर्डियली इनवाइट्स यू, या फिर आप यहाँ पे ये लाइन बिल्कुल सेम चिपका देना, सीक योर ऑस्पिशियस प्रेजेंट एट द, ठीक है। आपका जो है वो हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं, फिर हमें बताना है पर्पस, कि वो पर्पस क्या है, वो है इनॉग्रेशन। अब हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा पर्पस होगा ना, आप उसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिख देना, मतलब कि कैप्स के अंदर लिख के उसके ऊपर एक बार और जो है थोड़ा सा पेन सा चला देना, उसको बना देना बॉक्स के अंदर, ठीक है, थोड़ा हाईलाइट होके दिखता है वो। तो हमने क्या लिखा, मिसेज एंड मिस्टर राजगुप्ता सीक योर ऑस्पिशियस प्रेजेंट एट द इनॉग्रेशन। देन उसके बाद एक लाइन छोड़ के, अब उसके बाद ये इनॉग्रेशन किस चीज का है वो हमें बताना है, कि भाई इनॉग्रेशन है गैलेक्सी नोवेल्टीज, जो कि एक जनरल स्टोर है। फिर उसके बाद हमें क्या देखना होता है, वेन्यू। अब वो जो 2 नंबर है ना, एग्जामिनर क्या देखेगा कि भाई क्या पर्पस है, किस चीज का पर्पस, वहां पे किस चीज के लिए बुलाया जा रहा है, वेन्यू क्या है, डेट क्या है, और अगर कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन देना चाहो तो इस चीज के 2 नंबर है आपके। तो ध्यान रखना, ये जो लिखा होगा कि इनॉग्रेशन किसका है, गैलेक्सी नोवेल्टीज का, जो कि जनरल स्टोर पे, हमें सारी चीज सब कुछ जो है वो क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, बस हमें उठा के उसको एक करेक्ट जगह पे लगाना है बेटा, ठीक है। देन उसके बाद उसका एड्रेस, जो कि गीतांजलि इनक्लेव द्वारका दिल्ली के अंदर है, ये बात भी अपने को जो है बेटा दी हुई थी, ठीक है, जो कि कहाँ पे ये बात दी हुई है अपने को। फिर उसके बाद आगे क्या करोगे, आगे आपने क्या बोला भाई, कि भाई अब हमें बताना डेट और टाइम, ऑन लिखा, लाइन छोड़ी कि भाई थर्सडे 12 मार्च को होगी और 11 बजे होगी, ये इन्फॉर्मेशन भी हमें दी हुई थी। फिर उसके बाद हमें बताया कि आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो कि किसी भी ग्रोसरी और डोमेस्टिक आइटम्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो स्पेशल इन्फॉर्मेशन के आगे मैंने लिखा इफ एनी, अगर कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आ जाए तो लिख देना, अगर मैंडेटरी ऐसे नहीं होती, कि भाई अगर आप आओगे तो जो इनॉग्रेशन हमारा जो डिस्काउंट चल रहा है वो 10% का आपको सारी चीज़ों पे मिल जाएगा। देन उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें लिखना होता है, वो होता है अपना RSVP। RSVP का मतलब होता है रेस्पॉन्डर सिल्वो पे। इसका मतलब होता है बेटा, ये यहाँ पे ना इंडिया के अंदर तो क्या होता है कि हम लोग जब किसी को इनवाइट करते हैं तो हमें कंफर्मेशन नहीं देता, लेकिन बाहर कंट्रीज के अंदर जो होता है इसका मतलब होता है कि आपको उन्हें कंफर्मेशन देनी पड़ेगी, लेटर लिख कर कंफर्मेशन देनी पड़ेगी, कॉल करके कंफर्मेशन देना पड़ेगी। बाहर कंट्रीज में ना तभी आपका जो टेबल है वो बुक किया जाता है, इंडिया में तो हम करो चाहे मत करो ऐसे वाला सीन हो जाता है। तो RSVP का मतलब होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हमें जो है वो कॉल करके बताओगे, तो आपको लिखना RSVP। फिर उसके बाद जो होस्ट है, होस्ट कौन थे अपने यहाँ पे, राजगुप्ता, ठीक है, तो राजगुप्ता लिख दिया। उसके बाद फोन लिख के हमने 10x मार दिया यहाँ पे अपना कोई भी पर्सनल नंबर ऐसे कुछ नहीं लिखना, सेफ साइड पे बस 10 बार x मार देना। फिर एंड के अंदर अपना जो है यहाँ पे बॉक्स बना देना, ये आपका बन गया कार्ड का इनविटेशन। सॉर्टेड, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर आई होप आप लोगों को नहीं होगी बेटा। देन उसके बाद ये मैं आपको टॉपर का एक, आपका जो है हमारे टॉपर जो 2024 के हैं उसका भी मैं आप लोगों को प्रॉपर पूरा जो है कार्ड इनविटेशन दिखा रहा हूँ, इस तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है। ये देखो RSVP इन्होंने लिखा हुआ है, प्रॉपर सारी चीजें उन्होंने मेंशन की हुई है। अब जरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके रिप्लाईज कैसे किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास कार्ड आ गया, ठीक है, अब बोला गया कि आपके पास कार्ड आ गया गैलेक्सी नोवेल्टीज वाला, और मिसेज एंड मिस्टर राजगुप्ता ने भेजा, आप उनको हाँ में या फिर ना में जवाब दो। अगर आप हाँ में जवाब दोगे, देखो मैं भी आपको ये भी दिखा दूंगा कि आंसर शीट के ऊपर आपको कैसे लिखना है, मैं ये भी दिखा दूंगा, पर क्योंकि जो है मेरे को भी थोड़ी चीजें समझाने, इसको समझना। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे एड्रेस, कि भाई कहाँ जाएगा, ये जाएगा गीतांजलि इनक्लेव द्वारका के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से समझना, इवेंट होना है भाई 12 तारीख को, तो उससे पहले ही तो कंफर्मेशन दोगे, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 10 मार्च 20XX। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना भाई, यहाँ पे 2026 2025 ऐसे अगर आप लिखना चाहो भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटते हैं। बट
सेफर साइड पे चलो हमेशा, मैं यही कहूंगा कि सेफर साइड पे चलो, तो यहाँ पे 20xx करके छोड़ देना। अब उसके बाद जो है आपको क्या लिखना है, मिसेज एंड मिस्टर एबीसी। अब यहाँ पे मैंने एबीसी क्यों बोला भाई, देखो या तो वो आपको क्वेश्चन के अंदर बोलेगा कि भाई आप जो है आप हो विक्रम, आपको थैंक्स करना है राजगुप्ता को, ठीक है। और अगर वो कुछ ना बोले तो आप यहाँ पे अपना नाम मत चिपकाया ना कि मिसेज एंड मिस्टर भूपेंद्र सिंह थैंक्स यू, ऐसा ना ना ना, मिसेज एंड मिस्टर एबीसी थैंक्स मिसेज एंड मिस्टर राजगुप्ता। इस तरीके से आपको लिखना है कि मिसेज एंड मिस्टर एबीसी जो है वो थैंक्स करते हैं मिसेज एंड मिस्टर राजगुप्ता को फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू द इनॉग्रेशन ऑफ देयर जनरल स्टोर। सबसे पहले हमने बताया कि किस लिए उन्होंने इनवाइट किया था, किस तारीख को वो इवेंट था और कितने बजे था, ठीक है। अब ये लाइन बिल्कुल फिक्स है कि भाई ये जो बंदा है ये थैंक्स करता है इसको काइंड इनविटेशन के लिए जो भी अपना इवेंट होगा। फिर उसके बाद यहां से लेके ये वाली जो लाइन है ना, ये बिल्कुल एज अ टी चिपका देना अगर हमारा कार्ड वाला इनविटेशन आ जाए तो, कि भाई इट हैज़ अ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है एक्सेप्ट करते हुए, एंड मैं कंफर्म करता हूँ मेरी प्रेजेंस जो है वेन्यू पे बिल्कुल शेड्यूल टाइम पर। ये आपका करेक्ट जो है फॉर्मेट हो जाएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद इसी बात को मैं अपनी लाइन पे भी दिखा देता हूँ। अब देखो क्योंकि भाई ये थोड़ी सी छोटी जगह थी मेरे पास, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको चीज़ें लाइनों पे ना मिले, बट आपको करना क्या है, बिल्कुल स्टार्टिंग की लाइन पे आपने इस तरीके से लिखी, उसकी जस्ट नीचे वाली लाइन में आप क्या लिख दोगे, डेट लिख दोगे। एक लाइन छोड़ के वही सेम बात आप यहाँ पे लिख दोगे कि मिसेज एंड मिस्टर एबीसी थैंक्स मिस्टर एंड मिस्टर मिसेज एंड मिस्टर राजगुप्ता फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू द इनॉग्रेशन ऑफ द जनरल स्टोर ऑन 12 मार्च 20xx at 11 am. It has a great pleasure in accepting it and confirms the present at the venue of scheduled time. अब इसके अंदर जो चीजें हाईलाइट करनी होती है, देखो बेटा अगर यहाँ पे आप देखोगे तो चीजें कितनी क्लियरली जो है वो हाईलाइटेड होके दिखती है, तो एग्जामिनर को ईज देनी है कि भाई इसने थैंक्स किया है इसको, हमारा इवेंट था ये, डेट थी ये, टाइम था ये, हाईलाइट कर दी। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है कंफर्म के ऊपर बस एक लाइन और डाल दो कि मैं कंफर्म करता हूँ। अगर यही सारी चीजें आपको ना में देनी हो कि मैं जो है नहीं आ पाऊंगा, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की बात बिल्कुल सारी सेम है, बिल्कुल सारी सेम है। पहले आप बोलोगे कि मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इन्वाइट किया, फिर उसके बाद आप क्या बोलोगे, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू अ प्रायर एंगेजमेंट। ये बिल्कुल फिक्स है लाइन को, चाहे रट लो इस बात को, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू अ प्रायर एंगेजमेंट, मैं कहीं और शेड्यूल हूँ, मैं कहीं और बिजी हूँ, दे आर अनेबल टू अटेंड। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे बेटा, ये जो आप एक्सेप्ट करोगे ना, ये आप जो रिप्लाई करोगे हमेशा थर्ड पर्सन के रेफरेंस में करोगे। थर्ड पर्सन के रेफरेंस के अंदर मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि आई एम वेरी थैंकफुल टू मिसेज एंड मिस्टर राजगुप्ता, ना ना ना, ऐसे नहीं। क्या लिखा है, मिसेज एंड मिस्टर एबीसी थैंक्स दिस फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, इट हैज अ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट, ठीक है। यहाँ पे आई भी करके कोई जवाब नहीं दोगे, थर्ड पर्सन के रेफरेंस में देना। क्या बोलना है, ड्यू टू अ प्रायर एंगेजमेंट दे आर अनेबल टू अटेंड। दे आर अनेबल टू अटेंड का मतलब क्या हो गया कि भाई मिसेज एंड मिस्टर एबीसी जो है वो अटेंड नहीं कर पाएंगे। दे विश का मतलब क्या हो गया, अगेन यही दो, ये विश करते हैं गुप्ता फैमिली को इस इवेंट की सक्सेस के लिए, इस स्टोर की इवेंट की सक्सेस के लिए, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि सर क्या हमारा जो रिप्लाई होता है कार्ड इनविटेशन का उसके ऊपर बॉक्स बनता है, सो द आंसर इज नो। इस पे बॉक्स बेटा सीबीएसई आपको नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती मैं आपको बताता हूँ कि जब हम रिप्लाई देते हैं ना कार्ड इनविटेशन का, वो देते हैं लेटर के अंदर, और लेटर में कभी भी बॉक्स नहीं बनता। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि बॉक्स कहाँ बनेगा, बॉक्स बनेगा सर जहाँ पे हमारा कार्ड का इनविटेशन जाएगा, लेकिन जब भी उसके रिप्लाई जाएंगे ना वहाँ पे बॉक्स नहीं बनता जनाब। सॉर्टेड, क्लियर, ये बात समझ में आती है। अच्छा जी, अब जरा आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया हमारा कार्ड वाला इनविटेशन, हमने कार्ड दे के इन्वाइट कर दिया। अब हमें किसी महान हस्ती को जब बुलाना होता है, कोई वीआईपी पर्सन जो होता है, तो उसको कार्ड नहीं देते, उसको लेटर लिखा जाता है। अब उसका क्वेश्चन कैसे पकड़ते हैं कि यहाँ पे लेटर लिखा जाएगा, देखो जरा समझो क्या लिखा है कि एज अ कल्चरल सेक्रेटरी, आप क्या हो, कल्चरल सेक्रेटरी हो, आपका नाम क्या है, विघ्नेश कुमार। और ये क्वेश्चन जो है वो 2026 का जो अपना ऑफिशियल सीबीएसई का सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, मैंने वही लिया हुआ है कि कल्चरल सेक्रेटरी हो आप, विघ्नेश कुमार आपका नाम है, कहाँ के, जेकेएल स्कूल जो कि जमशेदपुर के अंदर है। आपको बोला गया है कि आपको एक इनविटेशन बनाना है, किसके लिए, म्यूजिकल एनुअल म्यूजिकल फेस्टिवल के लिए, और आपको किसको इनवाइट करना है, गजेंद्र हांसदा को आपको जो है इनवाइट करना है। अब यहाँ पे एक
हमें जो है एक हस्ती को इनवाइट करना है जो कि क्या है, आपकी एक म्यूजिशियन है यहाँ पे, ठीक है, हमें इनको इनवाइट करना है। तो किसी को पर्सनल टच देना है, एक हस्ती को हमें इनवाइट करना है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लेटर बनाना पड़ेगा, ऐसे आप फिगर आउट करोगे बेटा, ठीक है। तो और इनका पर्पस क्या होगा, गजेंद्र हंसदा का आने का पर्पस क्या होगा कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस भी देंगे प्लस जज भी करेंगे उस इवेंट को। तो आपको जो है सारी सब कुछ चीजें बताने लगभग 50 वर्ड्स के अंदर, कसम नहीं खानी होती कि 50 वर्ड है, थोड़ा एक्सटेंड भी होता है तो चीजें चल जाती है। कैसे बनाना है जरा समझते हैं बेटा। यही आपका क्या होगा, प्रॉपर पूरा पेज होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान रखनी है, एग्जामिनर देखता है कि आपने चीजें थर्ड पर्सन के रेफरेंस में एक्सप्रेस की है या नहीं की है। आई वी ये सब लगा के नहीं जो है आप कभी भी इनविटेशन देते, आपको थर्ड पर्सन में बनानी होती है। आप ये नहीं बोलोगे कि आर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, ना ना ना, आप बोलोगे द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जामिनर क्या ढूंढते हैं, वो इवेंट की डेट ढूंढते हैं। जो 2 मार्क्स थे ना कंटेंट के, उसमें क्या ढूंढता है एग्जामिनर, वो यही ढूंढते हैं कि आपने डेट मेंशन की हुई है अच्छे से, वेन्यू मेंशन किया हुआ है, टाइम मेंशन किया हुआ है, पर्पस मेंशन किया हुआ है। इसके आपके 2 मार्क्स हो गए। 1 मार्क्स आपका प्रॉपर फॉर्मेट का हो गया और 1 मार्क्स आपकी ग्रामर का हो गया, खत्म कहानी। अब देखो भाई आ जाओ, फॉर्मेट क्या है, सबसे ऊपर आता है अपना सेंडर का एड्रेस। सेंडर का एड्रेस भाई, क्योंकि जमशेद जो हमारा जेकेएल स्कूल है जमशेदपुर से, वहां से अपना जो है लेटर जाएगा, तो वो अपन ने ऊपर लिख दिया जेकेएल स्कूल जमशेदपुर। एक लाइन फिर क्या करेंगे, बीच में छोड़ देंगे बेटा। फिर अपना क्या आएगा, यहाँ पे डेट आएगी जो कि आएगी अल्फा न्यूमेरिक के अंदर, क्या आएगी, अल्फा न्यूमेरिक। यहाँ पे आप जो है ऐसे ऐसे नहीं लिखोगे कि भाई 12 मार्च 2026, ये गलत हो जाएगा। आपको पूरा ही पूरा लिखना पड़ेगा 12 मार्च कॉमा 20XX। चाहो तो 2026 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सेफ साइड पे चलो। अब क्योंकि देखो सर आपने 12 मार्च कैसे लिख दी, 12 मार्च तो सर यहाँ पे हमें कुछ गिवन ही नहीं है। मेरे बाबा सीबीएसई का जब हम पेपर देंगे अपना, तो वो 12 मार्च को लग रहा होगा, तो सेफ साइड पे मैंने 12 मार्च डाल दिया बस, ठीक है, सिंपल सी डेट डाल दी मैंने, कोई डमी डेट भी नहीं डाली। 12 मार्च उसी दिन की डेट डाल दी, 20XX डाल दिया। फिर लाइन मैंने छोड़ी, फिर मैंने क्या डाला, रिसीवर का एड्रेस, जहां पे ये लेटर पहुंचेगा, जो रिसीव करेगा वो तो कौन करेगा, गजेंद्र हंसदा जी करेंगे। तो उनका नाम आएगा पहले, मिस्टर गजेंद्र हंसदा, ठीक है। अब उसके बाद XYZ लाइंस, क्योंकि यहाँ पे उनका प्रॉपर एड्रेस तो ऐसा दिया हुआ नहीं था जनाब। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था, वो लोकल म्यूजिशियन है, मतलब कि उस एरिया के जो है एक रेनाउंड म्यूजिशियन है, तो हमें जमशेदपुर में ही ये भेजना है। लेकिन जमशेदपुर के अंदर कुछ ये भी तो होता होगा ना, ये लाइंस, ये एरिया कुछ भी, तो मैंने क्या लिख दिया, सिंपली XYZ लाइंस। मैं ABC लाइंस भी लिख सकता था, लेकिन मैं ये नहीं लिखूंगा, पूरा एड्रेस ही लिख दोगे, ब्लॉक जे, है ना, हाउस नंबर दिस ऐसे करके, ना ना ना, ऐसे नहीं। मैंने सिंपल लिख दिया XYZ लाइंस जमशेदपुर, और पिन कोड के लिए डाल दिया मैंने 6 बार X, क्योंकि पिन कोड जाएगा, पिन कोड लिखोगे तभी तो लेटर प्रॉपर पहुंच पाएगा, तो ये लिखना भी जरूरी होता है। सॉर्टेड, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद आप जो है एक लाइन छोड़ देंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट जो है अपना, वो लगभग 5-6 वर्ड्स के अंदर आता है बेटा। अब वहां पे हम क्या लिखेंगे, हमें देखो ये बात फिक्स है कि इनविटेशन फॉर, ये बात बिल्कुल फिक्स है। उसके बाद हम किसके लिए बुला रहे हैं, बस वो लिख देना चिपका के, बस आपको ये करना, इनविटेशन फॉर इवेंट का नाम, इनविटेशन फॉर जो भी इवेंट दिया होगा वो, इनविटेशन फॉर एनुअल म्यूजिकल फेस्ट दे दिया। एक लाइन छोड़ के हमें डालनी है सैल्यूटेशन। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, या तो सर या तो मैम, कुछ भी लिख दो, सर मैम कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मत लिखना, या तो सर ही लिखना या तो मैम ही लिखना। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे गजेंद्र हंसदा थे, तो मैंने यहाँ पे सर लिखा है। मैम को बच्चे पता है कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मैंने मैम पता है क्यों लिखा है, बच्चे मैम को बस ऐसे लिख देते हैं मैम। नहीं भाई, ये मैम नहीं होता, मैम होता है MA ऊपर एपोस्ट्रोफी फिर M, ठीक है। तो आपने दोनों में से कोई एक लिखा, हमें यहाँ पे सर ही लिखना था, तो फिलहाल के मैं इसको लो मैम को जो है काट देता हूँ, ठीक है। ये हमने काटा, यहाँ पे कॉमा इस तरीके से लग जाएगा, सर। रिस्पेक्टेड सर, डियर सर नहीं होता। सर जो होता है ना अपने आप में, वो ऑलरेडी एक रिस्पेक्टेड वर्ड ही होता है। आप उसके आगे जब रिस्पेक्टेड लिख देते हो ना, तो ये हम सुपर फ्लॉज बना देते हैं, तो हमें क्या लिखना होता है, सर। अब हमने क्या लिखा, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। मैंने आवर स्कूल नहीं बोला कि आर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, मैंने क्या बोला, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। अब देखना यहाँ पे ये लाइन बिल्कुल फिक्स है कि द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, या फिर जो भी ऑर्गेनाइज कुछ भी कर रहा होगा, कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पे स्कूल मैंने लिखा क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन है, कि यहाँ पे द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। अब उसके बाद क्या इवेंट है, मैंने अंडरलाइन मार दी, इट्स एनुअल म्यूजिकल फेस्ट ऑन, कब है, मैंने बोला ना, देखो डेट आ गया मेरा, ठीक है, पर्पस क्या है वो आ गया कि भाई एनुअल म्यूजिकल फेस्ट है, कब, इस तारीख को है। एंड कॉर्डली इनवाइट्स मिस्टर गजेंद्र हांडा। अब यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला एंड कॉर्डली इनवाइट्स यू, ना ना ना, मैंने क्या बोला, एंड कॉर्डली इनवाइट्स मिस्टर गजेंद्र हांडा, थर्ड पर्सन के रेफरेंस के अंदर करना है, टू परफॉर्म एंड जज। हमने उनका पर्पस भी बता दिया कि भाई परफॉर्म करने के लिए, जज करने के लिए इवेंट को कहाँ पे होगा, वो होगा ऑडिटोरियम के अंदर, स्कूल ऑडिटोरियम के अंदर एट 2 PM।
आपको ज्यादा कुछ नहीं है, सारी बस इस एम आर लगाया, चीजों को जोड़ी और सब कुछ जो है क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपनी तरीके से डाल दी कि भाई जो है 2 बजे होगा, स्कूल ऑडिटोरियम के अंदर होगा। बाकी ये जो है म्यूजिकल फेस्टिवल इवेंट है 20 मार्च को जो है होने वाला, ये डेट अपन ने जो अपनी तरीके से बना लिया। अब देखो ये मैंने क्यों डाली, यहाँ पे 12 मार्च का अगर है तो 12 मार्च के बाद ही तो इवेंट होगा। यहाँ पे 10 मार्च मत डाल देना, यहाँ पे 12 मार्च ही मत डाल देना कि 12 मार्च को आप लेटर भेज रहे हो और 12 मार्च को ही जो है वो इवेंट है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या डाल दी, 20 मार्च डाल दी। तो ये बिल्कुल लाइन है फिक्स है आपकी, सिर्फ इतना ही लिखो, उसके बाद बस एक लाइन डाल देना, काइंडली कंफर्म योर प्रेजेंस बाय रिप्लाइंग टू। अब ये आपको ईमेल एड्रेस डालना है। अब ये ईमेल एड्रेस जो होगा ना, वो अपना ईमेल एड्रेस मत डाल देना यहाँ पे कि अपना जो है नाम लिख दिया कि भाई bhupinder.singh@gmail.com, ना ना ना। यहाँ पे क्या था, JKL स्कूल था तो मैंने क्या लिखा, jkl.school@abc.com। अब यहाँ पे gmail.com, yahoo.com, ये सब ये outlook.com, ये सब नहीं डालना, abc.com डाल दो वाया ईमेल, बस इस तरीके से लिख दो। ये बिल्कुल फिक्स है, ये बात बिल्कुल फिक्स है बेटा। ये यहाँ पे जो मैंने ये गैप छोड़ा है ना, ये जो गैप छोड़ा है, ये जो जिनके नीचे अंडरलाइन जो है वो डली हुई है, यहाँ पे इन अंडरलाइन के अंदर आप जो भी क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से अगर चीज़ों को उठा के फिर डाल दोगे ना, सब बिल्कुल जो है वो बदल जाएगा, पूरा क्वेश्चन उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको लिखना है योर्स फेथफुली, आपका नाम और आपकी डेजिग्नेशन क्या थे, आप कल्चरल सेक्रेटरी थे, ठीक है। क्योंकि ये लेटर है तो यहाँ पे हमारा बॉक्स नहीं बनेगा। क्लियर हो गई ये बात। तो इस तरीके से हम जो है अपना फॉर्मल लेटर लिखते हैं। अब उसके बाद हमें जो है, मान लो मैं गजेंद्र हंसदा, मेरे पास लेटर आया, मुझे अगर रिप्लाई देना है तो रिप्लाई या तो मैं हाँ में दूंगा या तो मैं ना में दूंगा, ठीक है, यही बात होगी। तो क्वेश्चन पहले पढ़ के हमें फिगर आउट कर रहे हैं कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये 4th का बी पार्ट है सैंपल पेपर का, उसके अंदर रिप्लाई बोला है। अब रिप्लाई उसका क्वेश्चन बिल्कुल अलग दिया हुआ, उन्होंने क्या बोला है कि आप कौन हो, आप हो बीना बेड़कर, मतलब कि मैं क्या हो गया, बीना बेड़कर हो गया, ठीक है। और मैं कहाँ कहाँ रहता हूँ, मैं रहता हूँ 45 अशोक विहार नागपुर के अंदर। यू हैव बिन इन्वाइटेड टू इनॉग्रेट अ साइंस एग्जीबिशन, मुझे जो है इनवाइट किया गया किसके लिए, साइंस एग्जीबिशन इनॉग्रेट करने के लिए, जो कि मेरा अल्मा माटर है। अल्मा माटर का मतलब क्या होता है कि मैं उस स्कूल से पास आउट हूँ, ठीक है। और उस स्कूल का नाम क्या है, नेशनल पब्लिक स्कूल, जो कि मुंबई के अंदर है। स्कूल मुंबई के अंदर है, मैं कहाँ रह रहा हूँ, नागपुर के अंदर रह रहा हूँ। अब मुझे फॉर्मल रिप्लाई देना है बेटा, मुझे फॉर्मल रिप्लाई देना 50 वर्ड के अंदर, जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ इन्विटेशन को और मैं बता रहा हूँ कि मैं आऊँगा। यहाँ पे हमें हाँ के अंदर देना है। अब यहाँ पे देखो, मैंने जब ये लेटर पढ़ा, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, तो क्वेश्चन पढ़ के मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि मुझे फॉर्मली रिप्लाई देना है, ठीक है, फॉर्मली रिप्लाई देना है। तो यहाँ पे किसको रिप्लाई देना है, मुझे रिप्लाई देना है। यहाँ पे वो क्वेश्चन ना इस तरीके से भी बना सकता है कि भाई जैसे कि मान लो ये हमारी बीना बेड़कर है, ये बहुत बड़ी महान हस्ती है, तो वो तो सेक्रेटरी वगैरह रखती हैं। आपको बोल दिया जाएगा कि आप जो है बीना बेड़कर के, मान लो कि आप राघव हो और आप बीना बेड़कर के सेक्रेटरी हो, अब आपको रिप्लाई देना है। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के अंदर तो मुझे पढ़ के आ रहा है कि बिना बेड़कर जो है वो खुद ही रिप्लाई करेंगी। हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि रिप्लाई 2 तरीके से जा सकता है, कि या तो फर्स्ट पर्सन रिप्लाई देगा, मतलब कि वो खुद से रिप्लाई देगा, क्योंकि यहाँ पे जो बिना बेड़कर है वो खुद से रिप्लाई करेंगी, या तो कोई थर्ड पर्सन रिप्लाई दे रहा होगा। तो थर्ड पर्सन की टोन जो है वो थोड़ी अलग होती है लिखने की, फर्स्ट पर्सन की टोन जो है थोड़ी अलग होती है, मैं दोनों ही बताऊंगा। तो इसलिए हमें जो है क्वेश्चन को बहुत थोरोली पढ़ना होता है कि यहाँ पे मुझे खुद रिप्लाई देना है या मेरी जगह कोई और रिप्लाई देगा। तो यहाँ पे मुझे पढ़ के समझ में आ रहा है कि बीना बेड़कर खुद रिप्लाई देगी। अब खुद कैसे रिप्लाई देते पहले वो समझेंगे, फिर अगर कोई सेक्रेटरी होता कि भाई ये क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आप राघव हो, उनके सेक्रेटरी हो, आपको रिप्लाई देना तो कैसे होगा ये भी समझ लेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बिना बेड़कर जो है वो खुद रिप्लाई दे रहे, क्या लिखा, सबसे पहले हमने सेंडर का एड्रेस दे दिया कि भाई ये मेरा एड्रेस आगे कि 45 अशोक विहार नागपुर, मैंने डाल दिया। लाइन छोड़ी, अपनी अल्फा न्यूमेरिक क्या डाल दी, डेट डाल दी, ठीक है, वही अपनी जो है वो प्रॉपर उसकी वहाँ की डाल दी। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे आगे क्या लिखा कि मुझे कहाँ भेजना है, कि भाई नेशनल पब्लिक स्कूल भेजना है, ये रिसीवर, क्योंकि रिसीव तो वहीं पे होगा, XYZ लाइन्स मुंबई, ठीक है, और पिन कोड डाल दिया आगे ये। फिर एक लाइन मैंने छोड़ दी। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि सर मान लो जैसे कि यहाँ पे तो उसको एड्रेस दे दिया, अगर मुझे एड्रेस मिला ही नहीं होता, सिर्फ ये लिखा होता कि यू आर बिना बेड़कर और आपको जो है वो ऐसे रिप्लाई देना है, तो फिर उस केस के अंदर मैं क्या करता, उस केस के अंदर बेटा मैं बस ये करता, मैं यहाँ पे लिखता कि अशोक विहार की जगह मैं ना ऐसे कर देता, जैसे 1 2 3 कॉमा ABC सिटी, में क्या लिख देता, ABC सिटी लिख देता, ठीक है, ABC सिटी। और नीचे जो है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे मुंबई दिया हुआ है या कुछ भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं ABC सिटी लिख के और यहाँ पे ABC कर देता, बस यहाँ पे ABC कर देता, बस इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैं छोड़ देता। या फिर मैं पता है क्या लिखता, या फिर मैं इसको और इजी बताता हूँ आपको, आप क्या लिखना हमेशा से, आप लिखना 1 2 3 एग्जामिनेशन हॉल, क्या लिख देना 1 2 3 एग्जामिनेशन
हॉल, अगर नहीं दिया होगा, और फिर यहाँ पे क्या लिख देना, नागपुर की जगह लिख देना ABC सिटी। बात आ रही समझ में, ये आपका एड्रेस बन जाएगा। इस तरीके से आपको जो है सेफ साइड पे चलना पड़ेगा, नहीं तो एग्जामिनर मार्क्स काट लेते हैं और आप हमें हमेशा से ईज देनी है। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट के अंदर अब क्या होगा कि भाई या तो हम जो है हाँ में रिप्लाई देंगे या तो हम ना में रिप्लाई देंगे। अभी बीना बेड़कर फर्स्ट पर्सन खुद ही रिप्लाई दे रही है, तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा कि वो एक्सेप्ट करेंगे भी। क्वेश्चन में तो बोला था कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है, अगर क्वेश्चन में ये भी दिया होता कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो भी क्या चेंजेस आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो हम क्या सब्जेक्ट लिखेंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ साइंस एग्जीबिशन। देखो सिर्फ हमें लिखना है एक्सेप्टेंस ऑफ, सिर्फ एक्सेप्टेंस ऑफ, उसके बाद इवेंट का नाम, ठीक है। फिर अगर हम उसको क्या कहते हैं मना कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, रिग्रेटफुल डिक्लाइन ऑफ, फिर उसके बाद इवेंट का नाम। बस ये चीज ध्यान रख लो, एक्सेप्टेंस ऑफ, रिग्रेटफुल डिक्लाइन ऑफ, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। दोनों केस के अंदर अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे और अगर हम डिक्लाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद क्या होगा, अभी क्योंकि क्वेश्चन में बोला था एक्सेप्ट करना है तो मैंने क्या बोला, आई, क्योंकि फर्स्ट पर्सन रिप्लाई कर रहा है। आई सिंसियरली थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी, ये लाइन बिल्कुल फिक्स है। आई सिंसियरली थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू, इवेंट का नाम लिख दो, फिर जो भी इवेंट है, इनॉग्रेट द साइंस एग्जीबिशन, इसी के लिए बुलाया था उन्होंने हमें। एट, कहाँ बुलाया था, मेरे अल्मा माटर, अल्मा माटर मतलब कि मेरे स्कूल जो है मुझे बुलाया है। ऑन, डेट आपने डाल दी, ठीक है। और वो कहाँ होगा, वो होगा स्कूल ऑडिटोरियम में, कितने बजे होगा वो हो गया। कंटेंट के मिल गए ना आपको, 2 मार्क्स प्रॉपर मिल गए कि भाई आपने पर्पस बता दिया, ठीक है। कहाँ जाना है, किस डेट को जाना है, कहाँ पे इवेंट होगा, कितने बजे होगा, ये आपने बता दिया, 2 मार्क्स आपको मिल गया। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये लाइन आगे बिल्कुल फिक्स है कि आई एम ऑनर्ड टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड विल रीच द वेन्यू इन टाइम। मैं ऑनर्ड से जो है इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करता हूँ, टाइम मैं बिल्कुल समय रहता है, समय से पहले ही जो है वो वेन्यू पे पहुंच जाऊंगा। ये लाइन बिल्कुल फिक्स है। अगर आप इसको डिक्लाइन करते, आप इसको मना करते, तो यहाँ तक की लाइन तो बिल्कुल फिक्स रहेगी पहले आपकी कि भाई मैं बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस जगह पे इतने बजे पे ऐसे ऐसे इस इवेंट के लिए बुलाया है। उसके बाद आप आगे यहाँ से ऐसे लिखते, हाउ एवर, या फिर अनफॉर्चुनेटली I regret to say that I will unable to accept the invitation because of prior engagement। मैं ये इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी कहीं पे बिजी हूँ, कहीं पे प्रायरली इंगेज हूँ। विश यू द बेस्ट इन दिस एंडेवर, मैं तुम्हें इस इवेंट के लिए जो है विशेष प्रोवाइड करता हूँ। तो इस तरीके से आप अपना जो है डिक्लाइन भी कर दोगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, योर सिंसियरली बीना बेड़कर, ये अभी तो हमने खुद रिप्लाई कर दिया, अपना खुद का नाम मत डाल देना यहाँ पे। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। अगर हम डिक्लाइन करते तो इस बात को मैं उठा के सीधा ऊपर के ऊपर यहाँ पे चिपका देता, इस बात को सीधा ऊपर चिपका देता ब्लू पेन से ही, बिल्कुल इस तरीके से, समझ गए भाई, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा भाई, अब उसके बाद अगर मान लो मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं कौन हूँ, राघव हूँ, मैं राघव हूँ बिना बेड़कर का सेक्रेटरी हूँ, मुझे रिप्लाई देना है। तो अगेन सेंडर का एड्रेस डाला, अल्फा न्यूमेरिक डेट डाल दी, रिसीवर का एड्रेस डाल दिया, और अगेन दोनों ही केस में बता रहा हूँ, अगर मैं एक्सेप्ट करूंगा तो वही अपना सारा एक्सेप्टेंस और डिक्लाइन का मैंने दोनों सब्जेक्ट डाल दिए, दोनों तो नहीं मतलब जो भी हमारा होगा उस हिसाब से मैं सब्जेक्ट डाल दूंगा। अगर एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्टेंस का, और अगर डिक्लाइन करना है तो डिक्लाइन का सब्जेक्ट डाल दूंगा। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, थर्ड पर्सन के रेफरेंस में। ये कैसे लिखना पड़ेगा, थर्ड पर्सन के रेफरेंस में, क्योंकि आप सेक्रेटरी हो, आपको ये बताना है कि मैं बीना बेड़कर जी के बिहाफ पे आपको बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है। आपको बोलना है कि मिसेस बीना बेड़कर थैंक्स यू, मिस्टर बीना बेड़कर आपको धन्यवाद करती है, किसके लिए, फॉर द इन्विटेशन टू। देखो यहाँ से यहाँ तक की लाइन बिल्कुल फिक्स है कि मिसेस बीना बेड़कर जो है या जो भी आपके महान हस्ती होंगे, आपको बताना है कि वो महान हस्ती धन्यवाद करते हैं आपके इन्विटेशन के लिए। किस इवेंट का नाम था वो मैंने लिख दिया, अंडरलाइन भी किया प्रॉपर, टू इनॉग्रेट द साइंस एग्जीबिशन। बेटा अगर आप इस लेटर को ध्यान से देखोगे ना, ये अंडरलाइंस डलने से जो है चीज ऑटोमेटिकली हाईलाइट होके आगे आ जाती है। ऐसे ही जब एक टॉपर आंसर के नीचे जब अंडरलाइन डालता है ना, इस तरीके से इंपॉर्टेंट बातों को ऐसे सिंपल एक लाइन खींचता है, एग्जामिनर को बहुत ईज आती है। और मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, एग्जामिनर जब अपनी कॉपी चेक करते हैं ना मेरे लाल, वो दिन में न जाने कितनी कॉपी चेक करते हैं, ठीक है। तो आप उनको क्या अलग दे सकते हो, सब कुछ तो एग्जामिनर को पता ही है ना, आंसर क्या है वो तो सब कुछ उनको पता ही है ना। आप उन्हें दे सकते हो कंफर्ट, जितना कंफर्ट आप अपने पेपर के अंदर उन्हें दोगे ना, उतने अच्छे मार्क्स वो आपको देंगे। तो इतना कंफर्टेबल पेपर को जो है लिखना बढ़िया से, ठीक है। आपने इवेंट का नाम लिख दिया, ठीक है, कहाँ पे इवेंट हो रहा है, देखो ये कहाँ पे इवेंट हो रहा है आपने ये बता दिया, ठीक है, किस डेट को हो रहा है आपने ये बता दिया। फिर उसके बाद अगर हमारी जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि बीना बेड़कर जो है वो जाएंगी, तो आप क्या लिखोगे, सेम ये लाइन चिपका देना, शी इज ऑनर्ड, और अगर मेल हो गए तो क्या लिख दोगे, ही इज ऑनर्ड टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड विल रीच द स्कूल ऑडिटोरियम इन टाइम। वो जो है स्कूल के ऑडिटोरियम में टाइम से पहुंच जाएंगे।
अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप क्या लिखोगे, हाउ एवर, या फिर क्या लिखोगे, अनफॉर्चुनेटली शी रिग्रेट्स, वो रिग्रेट करते हैं। कौन रिग्रेट करते हैं, बीना बेडकर रिग्रेट करती हैं टू से दैट शी विल अनेबल टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, वो इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी बिकॉज ऑफ हर प्रायर एंगेजमेंट, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले कहीं पे एंगेज्ड है। शी विशेज द बेस्ट इन दिस एंडेवर, वो आपको जो है शुभकामनाएं देती है। योर सिंसियरली राघव, फिर आपको अपनी डेजिग्नेशन लिखनी है, सेक्रेटरी टू मिसेस बीना बेडकर। सॉर्टेड, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी आई होप आप लोगों को नहीं होगी। तो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने कार्ड बनाना सीख लिया, उसके रिप्लाई बनाने देख लिए कि हाँ और ना दोनों में कैसे रिप्लाई देते हैं। फिर उसके अंदर हमने जो है फॉर्मल लेटर, जो है लेटर के थ्रू कैसे इनवाइट किया जाता है वो हमने देख लिया। फिर उसके हाँ और ना दोनों के अंदर कैसे रिप्लाई दिया जाता है वो भी देख लिया। प्लस फर्स्ट पर्सन अगर रिप्लाई कर रहा होता है तो कैसे दिया जाता है, अगर फर्स्ट पर्सन की बिहाफ पे कोई और रिप्लाई देता है तो वो कैसे रिप्लाई दिया जाता है वो भी हमने देख लिया। इसके अंदर बॉक्स नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि लेटर है। ठीक है भाई, अब उसके बाद आगे आ जाते हैं। तो यहाँ की कहानी सॉर्टेड, यहाँ की कहानी सॉर्टेड, हमने का इनविटेशन रिप्लाई दोनों देख लिए, इनविटेशन रिप्लाई दोनों देख लिए। अब आ जाते हैं इनफॉर्मल पे। इनफॉर्मल के अंदर क्या होता है, लव्ड वंस को जो है लेटर लिखा जाता है। ठीक है, दोस्त को, चाचा को, पापा को, मामा को, इनको लिखा जाता है। क्या बोला है कि इनवाइट योर फ्रेंड रामेश्वरी, आपको रामेश्वरी को इनवाइट करना है, कहाँ पे, अपनी घर पे विंटर वेकेशन स्पेंड करने के लिए। ठीक है, और आपका घर कहाँ है, मुंबई। ठीक है, और ये जो है 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका नाम बोल दिया कि अगर आप लड़के हो तो पुनीत, लड़की हो तो पूजा, जो कि आप कहाँ रहते हैं, मुंबई 25 MG रोड, आपका एड्रेस भी आपको दे दिया है बेटा। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपका एड्रेस, सेंटर का जो हमारा एड्रेस आता है, अगर नहीं दिया होता तो मैं क्या लिखता, वही लिखता ऐसे, इस तरीके से 1 2 3 कॉमा एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, कॉमा एग्जामिनेशन हॉल करके क्या लिख देता, नीचे ABC सिटी लिख देता। क्या लिख देता, ABC सिटी लिख देता। ठीक है, बात आ रही समझ, बट अभी हमें दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। हमने सेंटर का एड्रेस डाला, अल्फा न्यूमेरिक डेट डाली, क्योंकि विंटर है ना, अब यहाँ पे मार्च की डेट थोड़ी ना डालोगे, विंटर वेकेशन है तो विंटर की तो डेट डालोगे। ये छोटी छोटी बातें जो है ना, ये थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई विंटर की डेट है, विंटर वेकेशन है बुला रहे, तो मैंने 12 दिसंबर 20XX डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने एक लाइन छोड़ के मैंने बोला डियर रामेश्वरी। यहाँ पे क्या होता है, डियर लगा के हमें बोलना पड़ता है, डियर रामेश्वरी या डियर मामा जी, डियर चाची जी, जो भी है। ठीक है, एक लाइन आपने छोड़ा, आपने फिर क्या बोला, आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि तुम भी अपनी पढ़ाई और अपनी तुम्हारी हेल्थ जो है बिल्कुल ठीक होगी। फिर आगे आप बोल रहे हो कि मेरी विंटर हॉलीडेज जो है वो इस तारीख से स्टार्ट हो रही है, इस तारीख तक। आपने बोला कि 30 दिसंबर से 20 जनवरी तक मेरी विंटर हॉलीडेज हैं और मैं इस समय पे अपने घर पे रहूंगी। ठीक है, आई शैल बी ग्लैड इफ़ यू कम टू माई प्लेस, मैं, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे घर पे आओगी और मुझे इस विंटर वेकेशन के अंदर ज्वाइन करोगी। आई एम श्योर यू विल इन्जॉय एवरी मोमेंट विद ग्रेट प्लेजर, मुझे आशा है कि आप जो है मेरे घर पे जो है वो प्रॉपर अच्छे से इन्जॉय करोगी, हर एक मोमेंट को इन्जॉय करोगी, और मेरी फैमिली के अंदर हर एक इंसान जो है वो आपसे मिल के बहुत ज़्यादा खुश होगा। अपना अराइवल जो है वो मिड दिसंबर तक मुझे कन्फर्म कर देना। योर अफेक्शनेटली, अगर आप पुनीत हो तो यहाँ पे लड़के हो तो पुनीत लिख देना, लड़की हो तो पूजा लिख देना। आपका जो है अपने ये ध्यान रखना कि आपको आपका खुद का नाम नहीं लिखना। और यहाँ पे भी अगर आप ध्यान देखोगे तो ईज क्या आया, ईज ये आया, हर एक चीज़ को बस अंडरलाइन मार के प्रॉपर मैंने हाईलाइट कर दिया। और मैं एक बात बता रहा हूँ बेटा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लोग जो है आपको डायरेक्ट इस तरीके की, ये जो इस तरीके की स्क्रीन्स होती है ना, आपकी ब्लैक कलर की स्क्रीन्स होती है, इस पर पूरी पूरी लाइन तो आपको लिखवा के सारी चीज़ें समझा देंगे। बट ये जो फॉर्मेट है ना, कि पेपर के अंदर कैसे दिखेगी चीज़ पूरी, वो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और ये मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान रख के जो इस चीज़ों को बनाया है, तो इस चीज़ की थोड़ी सी वैल्यू करना है, नोट्स को अपना ज़रा ध्यान से समझ के रखना। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, इनवाइट कर दिया। अब उसके बाद आगे रिप्लाई कैसे जाता है, अब रिप्लाई के अंदर वो आपको हाँ में भी रिप्लाई करने के लिए बोला जा सकता है और ना में भी रिप्लाई करने के लिए बोला जा सकता है। कैसे करोगे, सबसे पहले तो आप सेंडर का जो है एड्रेस लिखोगे। अब सेंडर वो रिसीव करेगी ना, XYZ रोड मुंबई, देखो यहाँ पे जो है रामेश्वरी का तो नहीं दिया था हमें, यहाँ पे क्या कहते हैं उसका तो नहीं दिया था ना, तो हमने XYZ रोड मुंबई लिख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या लिखी, अल्फा न्यूमेरिक अपनी डेट डाल दी। फिर हमने क्या बोला, डियर पूजा या पुनीत, है ना, हमने क्या बोला, डियर पूजा या पुनीत, अगर आप लड़की हो तो पूजा को इनवाइट कर दो, लड़के हो तो पुनीत को इनवाइट कर दो। आपने बोला कि मुझे तुम्हारा इन्विटेशन मिला, किसके लिए, क्या पर्पस था, विंटर ब्रेक। ठीक है, कब से है, इतनी से इतनी तारीख तक तुम्हारा ब्रेक है, आपके घर पे जो है आपने मुझे इनवाइट किया। ठीक है, मैंने आपकी सारी चीज़ें हाईलाइट कर दी। उसके बाद आप बोलोगे आई वुड लव टू मीट यू एंड योर फैमिली, मैं तुमसे और तुम्हारी फैमिली से मिलना बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप हाँ कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एंड कन्फर्म माई अवेलेबिलिटी ऑन 30 दिसंबर दिस, और मैं मेरी अवेलेबिलिटी कन्फर्म करता हूँ इस तारीख को।
अगर आप नहीं बोलोगे कि भाई मुझे मैं जो है नहीं आ रहा, तो यहाँ पे से इतना तो सेम रहेगा, आई वुड लव टू मीट यू एंड योर फैमिली बट या अनफॉर्चुनेटली आई शैल नॉट बी एबल टू कम फॉर द सेम, आई शैल बी आउट ऑफ द स्टेशन, मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, आई विल मिस दिस जॉयफुल इवेंट, मैं इस इवेंट को जॉयफुल इवेंट को मिस करूंगा बहुत ज़्यादा। इस तरीके से जो है आप लिख दोगे बेटा, ये बात समझ में आ गई। आपको लिखना है योर्स लविंगली, फिर आगे आपने लिख लिया रामेश्वर, तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, योर्स लविंगली आता है। ध्यान रखना यहाँ पे हमारा कोई भी सब्जेक्ट नहीं आता हमारा, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है, तो इनफॉर्मल लेटर के अंदर हमारा सब्जेक्ट नहीं आता बेटा। तो ये था हमारा प्रॉपर पूरा इनविटेशन एंड रिप्लाई। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी बेटा। मैंने कार्ड के इनविटेशन बताए, ठीक है, मैंने लेटर के इनविटेशन बताए, दोनों के ही रिप्लाईज बताए, फिर हमने इनफॉर्मल की तरफ चले, इनफॉर्मल की तरफ भी हमने जो है उसका लेटर और प्रॉपर उसका इनविटेशन अच्छे से जान लिया। स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है आप मुझसे यहाँ कनेक्ट हो सकते हो। और ध्यान रखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं ये जो इनविटेशन एंड रिप्लाई के जो नोट्स है वो तो डालूंगा ही, उसके साथ जो प्रीवियस ईयर पेपर है बेटा वो भी मैं अटैच कर दूंगा। उन प्रीवियस ईयर पेपर के हर एक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस जरूर करके देखना, उससे आपकी बहुत अच्छी निखार आएगा। ध्यान रखना आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा सुधरेगी, लिखावट में बहुत अच्छा आएगा, प्लस ये जो फिक्स लाइंस मैंने बताई है ये फिक्स लाइंस ज़रूर याद करना। जाते जाते एक हैशटैग दे रहा हो बेटा, दैट इज़ रियाज ही राज है, क्योंकि जब आप मेहनत जितनी कर रहे हो ना, ये मेहनत करने के बाद जब आप ड्रीम कॉलेज के अंदर पहुंचोगे, लोग आपसे पूछेंगे कि यार क्या राज है, इतना तो अच्छा ज़िंदगी के अंदर कर रहा है, क्या राज है, तब आप उनको बोलना कि मेरी मेहनत, मतलब कि मेरा रियाज ही मेरा राज है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।